इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। ट्रिपल मर्डर कांड के आरोपी को नहीं पकड़ रही है पुलिस। मिलीभगत के आरोप लगाए परिजनों ने। सांप ने काटा मां बेटे को, बेटे की मौत, मां गंभीर, जबलपुर रेफर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ट्रिपल मर्डर कांड की, जो बांसा में हुआ था। अब तक इसके आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। बताया जाता है जो 3 मुख्य आरोपी हैं जिन पर इनाम घोषित है, पुलिस ने 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी नहीं गिरफ्तार कर पाई। दमोह थाना अंतर्गत बांसा तारखेड़ा में ट्रिपल मर्डर कांड सामने आया था। गोली चली थी, 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। विश्वकर्मा परिवार के ये सदस्य थे। आज 13वीं का दिन था, लेकिन परिवार के मन में कहीं ना कहीं मलाल है, रोष है। लगातार प्रशासन के द्वारा उन्हें कई तरह के आश्वासन दिए गए थे। जब चक्काजाम हुआ था तब बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन वादा नहीं निभाया गया। ना तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ना ही इस मामले में अब तक आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं। 3 जो आरोपी हैं, नामी आरोपी हैं, वह अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। परिवार के सदस्य कहते हैं कि अधिकारी आए थे, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वह ये भी आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है। कुछ पुलिस के अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ पत्रकार भी मिले हुए हैं, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया। हालांकि किसी का नाम तो उनके द्वारा नहीं लिया गया, लेकिन उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। अब तक क्या हुआ? अब तक तो कछु नहीं हुआ। चाहत है कि सुरेखा के लाने फांसी दियो, और कलेक्टर बोल रहे थे कि घर गिरवा है, अरे तक कछु नहीं हुआ है। जो सब कह रही, पुलिस भी कह रही, सब कछु कुछ नहीं हो रहा हुआ है। आपने चक्काजाम किया था दमोह कलेक्टर से? हाँ, तो कलेक्टर ने बोला था कि इन लोग के घर गिरवाएंगे और इन लोग को सजा दिलवाएंगे। फांसी का भी बोला था कि फांसी दिलवाएंगे, अबे तो कछु नहीं कर रहे अभी। रॉकी सिरे को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या नहीं? सब मिली भगत है जी, और तो पकड़ नहीं पा रहे। पैसा खाओ-खोरी ज्यादा चल रही है, जहाँ देखो होता ही खाओ-खोरी हो रही है। इन्हों पैसा दे दे, सोनो खरीद लाओ, इन्हों खरीद लाओ। ऐसे सुरेखा नहीं पकड़ रहा है, और जितने भी फिर रहे हैं वे भी घूम रहा है खुलेआम। यहाँ आते हैं सब? अब ये साइड तो नहीं दिखे यार, बकाई की ये साइड पुलिस घूम रही है ज्यादा। सरखड़ी साइड घूम रहा है सजल, मगर ये इतना बड़ा कांड यहाँ पर हुआ था, उसके बाद क्या अभी तक साथ है? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई ज्यादा कार्रवाई हुई नहीं। जिसने घटना की थी अभी से केवल वो ही अकेले पकड़े गए, और जो मेन घटना कार्यकर्ता है वो अभी भी फरार है। अब वो कहाँ पर है ये अभी किसी को मालूम नहीं। पुलिस भी न्यूज पे चला रही है, इनाम भी घोषित कर दिया, पर इनाम के साथ ना उनकी फोटो घोषित कर रही है, सामने ला रही है कि ये हत्याकांड करवाने वाले हैं, तो पुलिस उनको भी सामने नहीं ला रही है। और कुछ अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जो उन लोग को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारी भी ऐसे हैं जो उनको पहले से सूचना यहाँ थाने से उनको डायरेक्ट वहां दे देते हैं, तो इस कारण और मामला अभी ज्यादा कुछ बढ़ नहीं पा रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ इनको न्याय मिले और सच्चाई की जीत हो। रॉकी सिरे का कहाँ जानकारी लगी? क्योंकि वो ड्राइवर उन्हीं का था ना,
पूरा कार्यकर्ता उसी का है, बल्कि इन लोग का तो कुछ ऐसा हाथ ही नहीं था, इन लोग उस पोजीशन पे ही नहीं थे कि हथियार ले सके, बुलेट गाड़ी से यहाँ आ सके और ये घटना कर सके। पूरा हाथ तो उसी का है, बंदूक के लाइसेंस विदेशी सब उसी का मंगवाए, 1.5-2.5 लाख की पिस्टलें हैं, पूरे उसी पे आ रही। वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, क्या लग रहा है? प्रशासन की गलती है, अभी सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी भी हमारे घर में ये बुलेट्स के वो मिल रहे हैं कैप, ये देखो विदेशी हैं, अभी भी मिलते जा रहे हैं। पुलिस को तो जो मिले वो मिले, और ये अभी हम लोग को यहाँ साफ सफाई कर समय डले मिले। परिवार के लोगों को ऐसी आशंका है कि उनकी भी हत्या की जा सकती है, क्योंकि हत्यारे फरार चल रहे हैं। किसी भी बड़ी घटना को जी अभी तक तो कोई न्याय नहीं हुआ है, और आगे सोच रहे हैं कि सच्चाई की जीत हो, इस कारण पुलिस अपना कर्तव्य से कार्य करे। कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो उनकी सपोर्ट में चल रहे हैं, बाकी तो सही है, और कुछ पुलिस वाले जो उनकी सपोर्ट में चल रहे हैं उनको ये करना चाहिए कि अपनी सत्यता का आवाज करें और अपने सही मार्ग पे चलें, सच्चाई की जीत करवाएं। ठीक है, अगर जो राखी सुरेखा के संबंध में कुछ पत्रकार भी है जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, और उनके लाने अगला टारगेट बता रहे, भगा रहे या कछु भी है, अभी हम 3-4 लोग बचे हैं, हमारे का भी टारगेट है, आगे हमारे को भी खतरा है। प्रशासन ने इतनी ढील दी है बहुत ज्यादा, मंत्री कैबिनेट मंत्री तक उनकी पहचान है, पैसों वाला है, हम लोग तो गरीब हैं, क्या कर सकते हैं। अगर शासन अपनी कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग भी तो आवाज दब जाएगी। कोई मुद्दा नहीं है जो ऐसा कि हम लोग आगे उछाल सकें। हमारे भाई तो वे चले गए, आगे हमारों की हिफाजत तो हो, कम से कम ऐसा कार्य करे शासन प्रशासन कि हमारों की सेफ्टी हो, और मध्य प्रदेश की बदनामी तो ना हो। कम से कम मध्य प्रदेश में जो हो रहा है इसकी रिपोर्ट सीएम तक जाना चाहिए, सीएम को एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई के लिए निर्देश करना चाहिए। इसी तरह के कार्य होते रहे तो क्या होगा। यूपी साइड देखें, योगीनाथ के एरिया में तुरंत इनकाउंटर होता है, इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? 3-3 मर्डर एक साथ किए हैं नहीं इन्हें, अभी तो बुलडोजर भी नहीं चला घरों पे। कार्रवाई होना जरूरी है। इस घटनाक्रम में काफी खास बात यह है कि कॉलोनाइजर के पास सभी लोग मिलने जाते थे, चाहे पुलिस हो या फिर कुछ खास लोग, तमाम लोग मिलने गए हैं। बताया जाता है कि डीबीआर में काफी कुछ खास है जिसका खुलासा पुलिस के द्वारा भी नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस के द्वारा जो डीबीआर खंगाली गई उसमें काफी महत्वपूर्ण और अहम सुराग भी मिले हैं। ये किन लोगों की मिली भगत थी, उन पर भी मामला दर्ज किया जा सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। वही मुख्य आरोपी रॉकी सुरेखा अब तक नहीं पकड़ा गया। 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। देखने लायक होगा मुख्य आरोपी तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है, क्योंकि लगातार षड्यंत्र का जो आरोप है वो रॉकी सुरेखा के ऊपर लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई की बात तो कह रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। घर की सुरक्षा में जरूर पुलिसकर्मी तैनात हैं। एक होमगार्ड के सैनिक की हत्या हुई, उसके परिवार के 2 सदस्यों की हत्या हुई और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत अमखिरिया से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर मां और बेटे को सांप ने अपना निशाना बनाया है। काले सांप ने उन्हें काटा है। बताया जाता है सुबह के समय की यह घटना है। बेटे की मौत हो गई है जबकि मां गंभीर है, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है। नोटा थाना अंतर्गत अमखिरिया में रहने वाले एक परिवार में काफी बड़ी घटना घटी है, जहां मां बेटे सो रहे थे। इसी बीच काले सांप ने पहले बेटे को काटा, फिर मां को काटा। मां की नींद खुली तो उसके द्वारा सभी को बताया गया कि सांप ने उसे काट लिया है। मां को लोग देख रहे थे। इसी बीच बच्चा सोकर नहीं उठा। कुछ देर के बाद बच्चा नींद से जागा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तत्काल ही मां बेटे को लेकर परिवार के लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां बेटे की मौत हो गई है। बेटे का नाम दशरथ है जबकि मां का नाम राजकुमारी है। राजकुमारी के पति का नाम चित्तर सिंह है। काफी बड़ी और दुखद घटना सामने आई है, जहां बेटे की मौत हुई है।
मां को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। उसकी स्थिति भी काफी गंभीर बनी हुई है। बारिश के दिनों में इस तरह की घटनाएं काफी आम होती हैं। लगातार सांप के काटने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में लोगों को जरूरी होगा कि सांप के काटने के बाद तत्काल ही व्यक्ति को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है, ओझाओं के चक्कर में ना पड़े। दमों के नोहटा थाना अंतर्गत अमखिरिया से मामला सामने आया, जहां पर मां और बेटे को सांप ने काट दिया। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, ये सुनते हैं। दादा क्या नाम है, कहाँ से आए आप? हम टिकरिया से आए, भाव सिंह लोधी, अमखिरिया गांव। थाना कौन सा लगता है? नोहटा। क्या हो गया? सरप ने करिए, सरप ने काट दिया बच्चा। हाँ, पहले बच्चा हो काटो भी है और अनसो समाज भी हो काट खाओ, मम्मी हो तो मम्मी हो काट खाओ तो वो उठ पे रहे साहब, बच्चा सो रहो, बाद में बच्चा उठो तो चलो लाए ख़त्म हो गई, दवाई नहीं। क्या नाम है बच्चे का? चित्तर सिंह। अब वो दशरथ सिंह। और उसकी मम्मी का क्या नाम? राजकुमारी। पति का चित्तर सिंह लोधी। सांप के काटने पर जिला अस्पताल में संपूर्ण उपचार उपलब्ध है। जब भी किसी को सांप के द्वारा काटा जाए तो तत्काल उसे जिला अस्पताल लाया जाए, जहां पीड़ित की जान बचाई जा सके। वहीं मां बेटे को काले सांप ने काटा है। जहर काफी फैल चुका था, जिसके चलते बेटे की मौत हो गई, जबकि मां की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के द्वारा उसकी जान बचाने के प्रयास जारी है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। दो में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ स्वामी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। दो में 2 स्थानों से एक साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। श्री देवराम कुमार श्री हनुमानगढ़ी मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाती है, तो दूसरी रथ यात्रा श्री जगदीश स्वामी मंदिर पुराने थाने से प्रारंभ होती है। दोनों ही रथ यात्राओं में हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद, आरती के बाद ये भव्य रथ यात्रा प्रारंभ होती है। वहीं सुबह से लेकर शाम तक दोनों ही स्थानों पर भंडारे का आयोजन होता है, अभिषेक का आयोजन होता है। शाम के समय ये रथ यात्राएं रवाना होती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा है। आरती चल रही है। श्री देव राम कुमार हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने अभी आरती प्रारंभ हुई थी कि हजारों की संख्या में लोग इस आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे। अभी हमने आपको श्री हनुमानगढ़ी मंदिर की प्रसिद्ध आरती दिखाई। भगवान जगन्नाथ स्वामी की आरती चल रही थी। अब हम आपको ले चलते हैं पुराने थाने की जगदीश स्वामी मंदिर से निकली भव्य रथ यात्रा में, जहां पर विशेष प्रकार के आयोजन हुए हैं। भगवान राधा कृष्ण की सजीव झांकी सजाई गई। यहाँ पर कलाकारों के द्वारा कला का प्रदर्शन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं।
वृंदावन में बसा लो, वृंदावन में बसा लो, वृंदावन में बसा लो। जैसा कि हमने कहा कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार भगवान जगन्नाथ स्वामी के भात के लिए हाथ पसार रहे हैं। भक्तों ने पूरे उत्साह उमंग के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलदेव एवं बहन सुभद्रा भी रथ में सवार थी। प्रजा को दर्शन देने के लिए, प्रजा के लिए जितने भी कष्ट हैं उनको हरने के लिए भगवान रथ पर आरोहण होकर निकले हैं। संजय सरवरिया, लखनऊ न्यूज। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सागर जिले के गड़ाकोटा में 259 सालों से चली आ रही रथ यात्रा की परंपरा आज भी बरकरार है।
सिद्धक्षेत्र पटेरिया धाम जगदीशशाला मंदिर से भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम, ढोल नगाड़े, भजन कीर्तन के साथ शाही अंदाज के साथ निकाली गई। तीनों रथों पर सवार होकर निकले भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा, जिनकी जगह जगह पूजन आरती के साथ भव्य स्वागत किया गया। रथ देर शाम जनकपुरी मंदिर पहुंचे, जहां पर नगर के मालगुजार परिवार ने महाआरती के साथ रथ यात्रा का समापन कराया। रथ यात्रा के दिन सिद्धक्षेत्र पटेरिया धाम में भव्य मेले का भी आयोजन किया गया, जहां सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया और देर शाम तक मेले का आयोजन चलता रहा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव भी शामिल हुए। उन्होंने भी अपनी खानदानी परंपरा बरकरार रखते हुए एक रथ पर पंडित के रूप में रथ पर बैठकर भगवान की आरती करते हुए प्रसाद वितरण किया। जनकपुरी मंदिर तक रथ के साथ साथ नजर आए। जब इस संबंध में जगदीशशाला मंदिर के महंत श्री हरिदास महाराज से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी। इस अवसर पर जगदीशशाला मंदिर के महंत श्री हरिदास महाराज जी, भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, पूर्व उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, वसंत यादव के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हमारे यहाँ परंपरा जगन्नाथपुरी के हिसाब से चलती आ रही है। ये हमारा 297वां वर्ष है रथ यात्रा मनाते हुए। जेठ सुदी पूर्णिमा को ठाकुर जी बीमार होते हैं। आषाढ़ परमा को रात्रि 12 बजे आसन पे आते हैं और उनको 56 भोग लगाया जाता है। और आज आषाढ़ सुदी जोत को ठाकुर जी नगर भ्रमण हर इंसान के लिए दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करते हैं और यहाँ महाप्रसाद अटका गाया जाता है। भक्त लोग आते हैं, ले जाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, उनकी पूरी होती है। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। एक पेड़ मां के नाम ग्रामीण विकास समिति द्वारा ब्लॉक तेंदुखेड़ा के खगड़िया बीट 209 में कार्यक्रम किया गया, जिसमें वन समिति अध्यक्ष और ग्राम के लोगों को ग्रामीण विकास समिति के सदस्यों के द्वारा एकत्रित कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। ग्राम से आए लोगों के द्वारा कहा गया कि हम लोग जंगलों व पेड़ पौधों की सुरक्षा करेंगे और उन्हें मरने नहीं देंगे और एक पेड़ मां के नाम लगाकर वृक्षों की देखभाल करेंगे। जो आज पौधे रोपे गए हैं वो कल हमें पेड़ बनकर शुद्ध हवा और फल देंगे। जीबीएस डायरेक्टर गोविंद यादव ने बताया कि जब बारिश का समय होता है तब ग्लोबल वार्मिंग होती है। बारिश के मौसम में सभी को काफ़ी आनंद आता है, हरियाली चारों ओर नजर आती है। इस अवसर पर डिप्टी रेंजर महेंद्र खरे, वन रक्षक ओमकार यादव के साथ स्थानीय लोग मौजूद थे। सर, ये जो अभी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में और हमारे देश में और इस इलाके में ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बहुत सारा असर पड़ा है। मौसम के परिवर्तन हुए हैं, असमय बारिश हुई है, जब बारिश होना थी तब बारिश नहीं हो रही, और जब गर्मी पड़ना थी तो वो गर्मी तो पड़ रही पर इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि लोगों का और जीव जगत का जीना मुश्किल हो रहा है। तो ये हमारे शासन ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया है कि धरती पर जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का असर उतना कम होगा। तो आज हम परिस्थितियाँ देख रहे हैं कि वनों सघन वन की कमी होती जा रही है और वनों को हमें बचाना है, इसलिए पेड़ पौधे लगाना है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार कह रही है एक पौधा माँ के नाम, तो हम धरती माँ के नाम से और अपनी माँ के नाम से ये पौधा लगा रहे हैं और हम खुद इसका सुरक्षा और संरक्षण करेंगे। और संपूर्ण इलाके से, इस इलाके से ग्रामीण विकास समिति आह्वान करेगी कि वनों की सुरक्षा करें, जीव जगत की सुरक्षा करें, ताकि हमारा जीवन और दूसरों का जीवन और जीव जगत जो है उसका बेहतर जीवन चलता रहे। धन्यवाद। आज हमारी ग्रामीण विकास समिति के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन तेंदुखेड़ा किया। वृक्षारोपण के अंतर्गत वृक्षों को लगा कार्यक्रम है और इसके ग्रामीणों इस संबंध में प्रोत्साहित करना है
की वृक्ष जाए और वृक्षारोपण के बाद जो वृक्ष लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा की जाए। हमारे शासन ने भी एक वृक्ष अपनी माँ के नाम लगाने का आह्वान किया है। उसी के तारतम्य में हम लोग सभी एक एक वृक्ष लगाकर और उसकी सुरक्षा का वादा कर रहे हैं और ग्रामवासियों को भी इस संबंध में प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो एक एक वृक्ष लगाएं और उसकी सुरक्षा का आश्वासन दें। धन्यवाद सर। तेंदुखेड़ा से भरत शाह। पथरिया के स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल आज पथरिया में आयोजित सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन में सम्मिलित हुए। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद थे। यहां पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी के द्वारा यहां पर वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। बताया जाता कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर शादी संपन्न हुई हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी यहां पर नजर आईं। तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच ये आयोजन संपन्न हुआ। जित्तू खरे के द्वारा लोकगीत भी गाए गए। भाई यहाँ पर पथरिया विधायक के अलावा दमोह विधायक जयंत मलैया एवं हटा विधायक उमा देवी खटीक भी मौजूद थीं। वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसीएन सी न्यूज। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को जबीरा तहसील के किसी बस मंडी में महाआरती का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त शामिल होते हैं जो माँ की आरती करते हैं, गुरुवार की आरती करते हैं। आरती की आज का संचालन मिट्टू सेन के द्वारा किया गया। आरती के पहले 2 मिनट के माँ एवं गुरुवार के जयकारे लगाए गए। कुमारी सुदीक्षा ठाकुर जबीरा एवं कुमारी देवकी रेखवान ने इतना ढोंग पाखंड आज फैला हुआ है और ऐसे में हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें तो ऐसी विचारधारा से होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सत्य की विचारधारा है, तो धर्म की विचारधारा है। जहाँ हमारे पर कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो गुरुदेव ने कहा भी है कि मैं सुख में आपका सहयोगी बनूं या ना बनूं, और अगर आपके जीवन में कोई दुख आती है, तकलीफ आता है, तो मेरी चेत में अपने आपको सहयोग अवश्य करेंगे। इसका एहसास का प्रमाण एक नहीं हजारों हमारे साथ हुआ ऐसी घटना हुई। तो हमें तो इस विचारधारा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस प्रभाव जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा निवेदन आपसे ही है कि पूरी सामर्थ्य क्षमता हमें इस विचारधारा पर जन को जुड़ने के लिए लगवानी है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे संभागीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, प्रतिबंध बहुत बड़ी चीज है। छोटे से शब्द लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। और जब एक ऋषि प्रतिबंध लगाते हैं तो एक चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, तुम्हारे भौतिक जगत के लिए प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। भौतिक जगत के साथ साथ तुम्हारे आध्यात्मिक जगत पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। और जब आध्यात्मिक जगत पर प्रतिबंध लगता है तो जिस आत्मा का हम और आप जीवन जी रहे हैं, वह आत्मा न जीवन में रहती है न मृत्यु में रहती है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी तरीके से वह आत्मा तड़पती है। क्योंकि आत्मा, जो बाबा कहा है कि एक जीवन नहीं, हमने कि जब हम आरती में जाते, चालीसा में जाते, जब कोई भी दुर्गा जी के कार में निकलते, तो हमारे विचार क्या होते? इसी प्रकार से आज राजनीति में जो हमने माने
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। ट्रिपल मर्डर कांड के आरोपी को नहीं पकड़ रही है पुलिस, मिलीभगत के आरोप लगाए परिजनों ने। सांप ने काटा मां बेटे को, बेटे की मौत, मां गंभीर, जबलपुर रेफर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।